आज बात करेंगे खड़ग स्तोत्र और श्री यंत्र के 9 आवरणों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे देवी खड़ग स्तोत्र शक्ति एक अत्यंत ही प्रभावशाली स्तुति है जो शक्ति, सुरक्षा और विजय प्रदान करती है। इसमें माँ को उनके खड़ग मतलब तीक्ष्ण तलवार रूप में स्मरण किया जाता है। ओम खड़गम प्रचंडम चंडी हस्तम बिभ्राणम भीषणम भीम रूपम चामुंडी चैत्य स्थिता त्वम नमस्ते त्वामहम चिंतयामि प्रमत्तः। यह स्तोत्र महाकाली, चामुंडा और दुर्गा के युद्धकालीन रूप की स्तुति करता है और इसे पाठ करने से नकारात्मक शक्तियां, भय और शत्रुओं से रक्षा होती है। श्री यंत्र को नव आवरण में विभाजित किया गया है और हर आवरण एक विशेष देवी मंडल, शक्ति, तत्व व सिद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। भूपुर त्रिवत 3 रेखाओं से युक्त भारी चकोर, त्रिलोक्य मोहन 10 मात्रकाएं, त्रिकोण 16 पंखुड़ियों की आकृति, सर्वशा परिपूर्ण चक्र 16 नित्य देवी, अष्टदल पद्म 8 पंखुड़ियों वाला कमल, सर्वसंक्षोभिणी चक्र 8 शक्तियों का प्रतीक, षोडशदल पद्म 16 पंखुड़ियों वाला कमल सर्व सौभाग्यदायक चक्र है। 5वां भार्य दशार 14 त्रिकोण सर्वार्थ साधक चक्र है। छठा अंतर दशार 10 त्रिकोण सर्वाक्षर चक्र है। 7वां अष्टकोण 8 त्रिकोण सर्व रोग हर चक्र है। 8वां है त्रिकोण, एक त्रिकोण मुख्य नीचे त्रिकोण सर्व सिद्धिप्रद चक्र है। 9वां है सर्वांगमयी चक्र, श्री त्रिपुर सुंदरी का निवास। एक अत्यंत ही शक्तिशाली स्तुति है जो शक्ति उपासना की परंपरा से जुड़ी हुई है। इसका उल्लेख प्राचीन तंत्र शास्त्रों और शक्ति साधना ग्रंथों में आता है। हालांकि इसके रचयिता का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये स्तोत्र देवी महात्म्य, मार्कंडे पुराण या उससे संबंध तंत्र परंपराओं से भी इसको जान सकते हैं। ये स्तोत्र शक्ति पंथ, तंत्र साधना के ऋषियों या साधकों द्वारा रचित माना जाता है। कुछ इसे कोल या श्री विद्या संप्रदाय से भी जोड़ते हैं। खड़ग स्तोत्र क्यों रचा गया, इसका उद्देश्य क्या था? देवी के रौद्र और रक्षक रूप का आह्वान करना, विशेष रूप से महाकाली चामुंडा जो खड़ग मतलब तलवार को धारण करती है। साधक को शत्रु, तंत्र, बाधा, भय, मृत्यु और अदृश्य संकटों से सुरक्षा देना, आंतरिक मानसिक बल, निर्भयता और आध्यात्मिक तेज को जागृत करना। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? खड़ग तलवार देवी का प्रतीक है जो अज्ञान, मोह, अहंकार, माया के अंधकार को काटती है। ये ज्ञान की धार है, न केवल भारी सुरक्षा का प्रतीक। यह स्तोत्र बताता है कि जब साधक अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तब वह भारी किसी भी नकारात्मकता से नहीं डरता। देवी का तेजस्वी, निर्भीक और तांत्रिक रूप वर्णित है जो साधक को न केवल शक्ति देता है बल्कि दिव्य चेतना की ओर ले जाता है। उदाहरण है खड्गम प्रचंडम चंडी हस्तम बिभ्राणम भीषणम भीम रूपम। ये उस रूप को दर्शाती है जो भीषण है, प्रचंड है और अधर्म का विनाशक है। देवी खड्ग स्तोत्र केवल स्तुति नहीं, ये एक शक्ति कवच है जो साधक को बाहरी और आंतरिक संकटों से बचाने के लिए साथ साथ उसे अहंकार और अज्ञान से भी मुक्त कराता है। देवी खड़ग स्तोत्र की पूजा साधना कोई साधारण पाठ नहीं, ये एक तांत्रिक स्तोत्र है जो देवी के रौद्र स्वरूप की उपासना करता है। इसे पढ़ते समय शुद्धता, नियम और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं देवी खड़ग स्तोत्र की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले मुहूर्त या संध्या समय में सर्वोत्तम है। स्नान करके साफ वस्त्र पहने, लाल या सफेद, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, देवी को खड़गधारी रूप में मेंटली विजुअलाइज करें महाकाली चामुंडा स्वरूप को। पूजन में क्या क्या सामग्री आपको रखनी है? एक तस्वीर या यंत्र, यदि मिले तो काली यंत्र या श्री चामुंडा यंत्र। दीपक घी या तिल के तेल का जरूर जलाएं। धूप, कपूर, लाल पुष्प, गुड़हल सबसे अच्छा रहता है। चंदन, काले तिल, कुमकुम और चावल। नैवेद्य में फल, मिश्री, गुड़ ये सब आप रख सकते हैं। ओम कालिकाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस स्तुति को आप कर सकते हो, 11 बार करें। देवी खड्ग स्तोत्र का पाठ 3, 9 या 11 बार करें। पहली, ओम खड्गम प्रचंडम चंडी हस्तम बिभ्राणम भीषणम भीम रूपम। इसका भावार्थ है, हे खड्गधारी चंडिका, आप प्रचंड और भीषण स्वरूप वाली हैं। आप करें, यदि संभव हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, और उसके बाद प्रार्थना करें। अपने भय, शत्रु, मानसिक दुर्बलता या बुरी दृष्टि की रक्षा की प्रार्थना करें। देवी से आशीर्वाद मांगे कि वे अज्ञान, अंधकार, दुर्व्यसनों और भय से रक्षा करे। अगर डर, तंत्र बाधा या दुश्मनों से परेशान है तो प्रतिदिन 11 बार खड्ग स्तोत्र का पाठ करें। यदि साधना शक्ति बढ़ानी हो तो अमावस्या, चतुर्दशी या नवरात्रि में करें। मंत्र सिद्धि के लिए 21 या 40 दिनों तक नियम पूर्वक पाठ करें। सावधानी क्या रखिए, इसे मजाक या हल्के मन से ना पढ़े। यह देवी का रौद्र स्तोत्र है। मांस मदिरा का त्याग करें। रसवाला या अशुद्ध अवस्था में इसको पाठ ना करें क्योंकि ऊर्जा ऊपर उठती है।
काली या चामुंडा की मूर्ति यंत्र बिना नियम के स्थापित न करे, केवल चित्र ध्यान से आरंभ करे। देवी ओम खड्गम प्रचंडम चंडी हस्तम विभ्राणम भीषणम भीमरूपम चामुंडी चेत स्थिता त्वं नमस्ते त्वाम हम चिंतायमी प्रमत्तः। इस शब्दार्थ: खड्ग मतलब तलवार, प्रचंडम मीन्स प्रचंड, चंडी हस्ता मीन्स चंडिका के हाथ, विभ्राणम मीन्स धारण करने वाली, भीषणम मीन्स भयानक, भीम रूपम मीन्स भयंकर स्वरूप, चामुंडी मीन्स हे चामुंडा, चैत्य मीन्स मंदिर में, स्थिता मीन्स स्थित, नमस्ते मीन्स नमस्कार और चिंतामय मीन्स ध्यान करता हूँ, प्रमत्तः पूर्ण समर्पण से। तो इसका भावार्थ है, हे चामुंडा, आपके हाथ में जो प्रचंड खड्ग जो भयंकर स्वरूप को दर्शाता है, मैं आपको पूर्ण समर्पण से प्रणाम और ध्यान करती हूँ। अब दूसरा मंत्र है, खड्गम ही प्रचंडम महाचंडम रूपम सप्ताश्चयम चेव सप्तार्ची दीप्तम चामुंडी चेते स्थिता त्वं नमस्ते त्वाम हम चिंतायमी प्रमत्तः। अब इसका अर्थ समझते हैं। चंड मीन्स भयंकर, महाचंड रूपम मीन्स अत्यंत ही भयंकर, सप्ताश्चयम मीन्स 7 आश्चर्यजनक शक्तियां, सप्तार्ची मीन्स 7 प्रकार की अग्नि शिखाएं, दीप्ता मीन्स प्रज्वलित। इसका भावार्थ है, हे चामुंडा, आपका खड्ग अत्यंत भयंकर है, जिसमें 7 अद्भुत शक्तियां हैं और जो 7 अग्नि शिखाओं की तरह चमक रहा है। मैं उस देवी का ध्यान करती हूँ। अब बात करते हैं तीसरे के। खड्गेन वातम चे क्षयम विधाये व्रणम ते कृत्वा क्षण संप्राणाय क्षयम चामुंडी चेत्य स्थिता त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतायमी प्रमत्तः। इसका भावार्थ है, देवी, आपका खड्ग पवन जैसी गति से शत्रु को नष्ट कर देता है, पल भर में घाव देकर शत्रु का विनाश करता है। मैं उस चामुंडा देवी का ध्यान करती हूँ। अब हम चौथे मंत्र के बारे में बात करते हैं। खड्गम प्रसन्नम सूर्य शत्रु हंतुम भयम हिनस्ति प्रणमस्य शत्रुन् चामुंडी चेत्य स्थिता त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतायमी प्रमत्तः। भावार्थ, आपका खड्ग देवताओं के शत्रुओं का संहार करता है, भय को नष्ट करता है और शत्रुओं को समाप्त करता है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बात करते हैं पांचवा। खड्गम सुधारम च सुतीक्ष्णम धारम कपालमालं करपद्मयुग्मं चामुंडी चैत्य स्थिता त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतामयी प्रमत्तः। इसका भावार्थ है, आपका खड्ग अत्यंत धारदार, आपके हाथों में खड्ग और कपाल माल का योग है। ए चामुंडा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। छठा है, खड्गम वरम ते करपद्य युग में भयम हिनस्ति प्रणमस्य शत्रुन चामुंडी चैत्य स्थिता त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतायमी प्रमत्तः। इसका भावार्थ है, आपको हाथों में सुशोभित खड्ग भय को मिटाता है और शत्रुओं को नष्ट करता है। हे देवी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। अब है सातवां। खड्गम सदा ते करपद्य मध्यम नाम्यहं त्वाम सदा भक्ति भावम चामुंडी ते स्थिता त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतामयी प्रमत्तः। भावार्थ है, हे देवी, आपके हाथ में सदा सुशोभित खड्ग को मैं नमस्कार करती हूँ और पूरे भक्ति भाव से आपका ध्यान करती हूँ। वह आठवां। खड्गम महाभीषण भीति हंतुम सदा नाम्यहं हम च भक्त्या चामुंडी चेत्य स्थिता त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतामयी प्रमत्तः। इसका भावार्थ है, आपका खड्ग महान भय और आशंकाओं को नष्ट करता है। मैं उस चामुंडा देवी को सदैव प्रणाम करती हूँ। खड्गम नमस्ते खड्गिनी प्रसीद माम रक्ष रक्षामि सर्व दुखात चामुंडी चेत्य स्थितां त्वं नमस्ते त्वामहं चिंतायमी प्रमत्तः। इसका भावार्थ है, हे खड्गधारी देवी, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे सभी दुखों और संकटों से रक्षा प्रदान कीजिए। ये स्तोत्र देवी चामुंडा के खड्ग रूप का ध्यान करता है, जो साधक को आंतरिक और बाहरी शत्रुओं, भय, अज्ञान, नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। ये स्तुति साधक में आत्मविश्वास, निर्भयता और तेज का करती है। श्री यंत्र के 9 आवरण, इन्हें नव आवरण चक्र कहते हैं। श्री विद्या साधना का ये अत्यंत गोपनीय और आध्यात्मिक भाग है। हर आवरण का एक विशेष शक्ति, स्तर, तत्व और देवी मंडल का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा से परमात्मा की यात्रा का प्रतीक रूप में दर्शाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहला है बुपूर, त्रिलोक के मोहन चक्र। इसका आकार है 3 रेखाओं से युक्त चकोर 4 दरवाजों वाला। इनकी देवियां हैं 10 मातृकाएं प्लस यम, काल, कर्म, विद्या और सत्ता है अणु स्थूल जगत नियंत्रण। शक्ति है त्रैलोक्य को मोह आकर्षक करने वाली शक्ति। आध्यात्मिक इसका रहस्य, यह चक्र माया, अज्ञान और संसार की सीमाओं को दर्शाता है। साधक जब इस आवरण को पार करता है, तब वह सांसारिक मोह को त्यागने लगता है। अब बात करते हैं दूसरा, त्रिकोण षोडशदल पद्म सर्वाशा परिपूरक चक्र। इसका आकार है 16 पंखुड़ियों वाला कमल। देवियां हैं इनकी 16 नित्या, कामेश्वरी, भगमालिनी और शक्ति है सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शक्तियां। और इसका आध्यात्मिक रहस्य है इच्छाओं की पूर्ति का स्तर, पर यह संसारिक कामनाओं के पार जाने की चेतावनी भी देता है। यहाँ से साधक संकल्प शक्ति और सत्व गुण से युक्त होता है। अब बात करते हैं तीसरे की, अष्टदल पद्म। इसका आकार होता है 8 पंखुड़ियों वाला कमल।
देवियां है 8 शक्तियां, वर्षिणी, कामेश्वरी। इस तरह से शक्ति है चेतना को जागृत करने वाली शक्ति, और इसका आध्यात्मिक रहस्य है ये चक्र आत्मा की हलचल, जिज्ञासा और शक्ति जागरण को दर्शाता है। यहाँ से कुंडलिनी की हलचल आरंभ होती है। बात करते हैं चौथा, चतुर्दश त्रिकोण सौभाग्यदायक। इसका आकार है 14 त्रिकोण, देवियां हैं 14 शक्तियां, सर्व संकल्पा और भी है। इस तरह से शक्ति है सभी प्रकार के सौभाग्य, सुख और समृद्धि देने वाली। इसका आध्यात्मिक रहस्य है यहाँ से साधक दिव्य आनंद अनुभव करता है, पर यह भी एक परीक्षा है कि साधक भोग में अटका या आगे। पांचवा है भार्य दशार सर्वार्थ साधक। इसका आकार है 10 त्रिकोण, देवियां हैं 10 महाविद्याएं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी। इस तरह से जुड़ी हुई शक्तियां हैं। शक्ति इच्छित सभी फलों की सिद्धि मतलब पा सकते हैं, और आध्यात्मिक रहस्य चक्र साधक की मन शक्ति और तांत्रिक सामर्थ्य को जागृत करता है। ये शक्ति बहुत आकर्षक होती है, पर साधक को विवेक से पार करना होता है। बात करते हैं छठे, अंतरदशा सर्व रक्षक। इसका आकार है 10 त्रिकोण, देवियां सुरक्षा प्रदान करने वाली शक्तियां हैं। शक्ति बाहरी व आंतरिक बाधाओं से रक्षा करती है। इसका आध्यात्मिक रहस्य वह स्तर है जहां साधक आत्मरक्षा की शक्ति पाता है, और विशेषकर तंत्र बाधाओं से यहाँ चेतना आत्मा की रक्षा करना सीखती है। अब है अष्टकोण सभी रोग हटाने वाला। अब बात करते हैं 8 आकार है इसका 8 त्रिकोण, देवियां है अष्ट मात्रकाएं, शक्ति देहिक, देविक, भौतिक रोगों से मुक्ति, और आध्यात्मिक रहस्य है इसका यहाँ अहंकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ जैसे मनोवैज्ञानिक रोग समाप्त होते हैं। यह चक्र साधक को पूर्ण शुद्धि की ओर ले जाता है। यह है 8वां चक्र त्रिकोण सर्व सिद्धि प्रदायक चक्र। इसका आकार है एक अकेला नीचे की ओर स्थित त्रिकोण, देवी है त्रिपुर सुंदरी के सहचर गण। शक्ति संपूर्ण तांत्रिक और ब्रह्म विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक रहस्य इसका यह ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश द्वार है। साधक या मूल प्रकृति के साथ एकाकार होता है। अब लास्ट है बिंदु स्थान सर्व आनंदमयी। आकार है एक बिंदु में सभी यंत्र का लय। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं शक्ति ब्रह्म स्वरूप सर्वोच्च आनंद ब्रह्म आनंद। आध्यात्मिक रहस्य है इसका यह वह स्थान है जहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यहाँ द्वैत समाप्त होता है, केवल शिव शक्ति का निराकार अनुभव रह जाता है, और ये बिना ललिता माँ के असंभव है। चरण क्या है, अनुभव क्या है, शक्ति क्या है, यंत्र के 9 आवरणों को कैसे जागृत करें, इनकी साधना कैसे करें, इससे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ क्या होता है, और क्या इसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है या कोई शक्ति सिद्ध हो सकती है। मैं इसे 4 तरीके से आपको बताती हूँ। पहला है श्री यंत्र के 9 आवरणों को कैसे जागृत करें। श्री यंत्र को जागृत करना अर्थात उसकी आंतरिक चेतना और शक्ति को स्पंदित करना है। जागृति के 3 उपाय हैं। पहला प्राण प्रतिष्ठा मतलब तांत्रिक और मानसिक। इसे यंत्र के समक्ष मंत्रों द्वारा देवी को आह्वान करके किया जाता है। मंत्र है ओम ईम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। 108 बार इसका जाप करें। दूसरा है नवावरण पूजन, यंत्र के हर चक्र को एक एक देवी और मंत्र से पूजना, यह जागृति का सबसे तरीका है। तीसरा है मंत्र जप और ध्यान, हर रोज कम से कम 11 या 108 बार बीज मंत्रों का जप करके यंत्र के सामने ध्यान करना। फिर यंत्र की साधना कैसे करें, बेसिक डेली साधना आपको किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्रारंभिक विधि है, सबसे पहले स्नान करके लाल वस्त्र पहने, पूर्व या उत्तर दिशा में श्री यंत्र स्थापित करें। ताम्र या पारद यंत्र श्रेष्ठ है। दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, श्री यंत्र के मध्य बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं चौः ह्रीम क्लीम श्रीम नमः। पूरे यंत्र का ध्यान करें बाहर से भीतर तक। साथ में मन से कहे हे माता मुझे आत्मिक और सांसारिक दोनों कल्याण दो। इसके क्या लाभ होंगे, सबसे ज्यादा भौतिक लाभ। धन संपत्ति श्री यंत्र लक्ष्मी स्वरूप है, इसकी साधना से अकाल धन बिजनेस वृद्धि होती है। रोग मुक्ति, रोग हरण शक्ति वाले आवरण से शारीरिक शुद्धि होती है। शत्रु नाश, आत्मरक्षा, चक्रों से बाधाएं, ईर्षा, तंत्र, अविचार से सुरक्षा मिलती है। सौंदर्य, वैभव, त्रिपुर सुंदरी की कृपा से कांति, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। लाभ और इनके विवरण और चित्त शुद्धि होती है। श्री यंत्र साधना से अहंकार, क्रोध, रज, तम कम होते हैं। कुंडलिनी जागरण, मध्य के त्रिकोण और बिंदु पर ध्यान से ऊर्जाओं का आरोहण होता है। मंत्र सिद्धि, साधना से त्रिपुर सुंदरी से साक्षात्कार संभव है। शिव शक्ति एकत्व, अंतिम बिंदु पर साधना से आत्मा और परमात्मा। ह्रीम श्रीम यंत्र की हर आवरण के मंत्र और जप की प्रक्रिया दी गई है। श्री यंत्र नवावरण की पूजा विधि क्या है, क्या करना है, शुद्ध स्नान करके लाल सफेद वस्त्र पहने, पूजन स्थान पर श्री यंत्र स्थापित करें। ताम्र पारद या चित्र, सामग्री में फूल, अक्षत, चंदन, दीपक, धूप, नैवेद्य, जलपात और रुद्राक्ष की माला, ये जरूर होनी चाहिए। अब पूजन करते वक्त क्या करें, संकल्प में फला स्थान से फला तिथि को देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से श्री यंत्र
नवावरण पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरा कल्याण के लिए। श्री यंत्र का ध्यान कैसे करें? ओम त्रिपुर सुंदरिये नमः। श्री यंत्र में स्थित आद्या शक्ति को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। ओम त्रिपुर सुंदरिये नमः। हर आवरण का पूजन कैसे करें? यंत्र के उस चक्र को ध्यान में लाएं, उसके देवी समूह का आह्वान करें, 9 या 108 बार जपे, प्रत्येक जप के बाद पुष्प या अक्षत अर्पित करें। भूपुर त्रिलोक्य मोहन चक्र है। देविया योगिनी गण ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिलोक्य मोहिनी नमः। षोडशदल पद्म सर्वाशा परिपूरक चक्र। देविया 16 नित्या कामेश्वरी भगमालिनी ओम ऐं ह्रीं श्रीं। देवी का नाम नित्य नमः। प्रत्येक नित्या के लिए जपे अष्टदल पद्म। सर्वक्षण चक्र। देविया 8 शक्तियां वसनी कामेश्वरी ओम ह्रीं। देवी का नाम है स्वाहा। चतुर्दश त्रिकोण सर्व सौभाग्यदायक चक्र। देवियां हैं सर्व संकल्पा सर्व सिद्धि प्रदा ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। भार्य दशार सर्वार्थ साधक चक्र। देवियां हैं 10 महाविद्या स्वरूपा है ओम क्लीं नमः। अंतरदशार सर्वक्षक चक्र। देवियां हैं सुरक्षक शक्तियां ओम ह्रीं स्वाहा। आत्मा अष्टकोण सर्व रोग हर चक्र। देवियां हैं अष्ट शक्तियां ओम श्रीं नमः। 8 कोण सर्व सिद्धि प्रदायक चक्र। देवी त्रिपुर सुंदरी का त्रिकोण स्वरूप ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुर सुंदरी नमः। बिंदु है सर्वानंदमय चक्र। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सोम ह्रीं क्लीं श्री नमः। अंत में समर्पण प्रार्थना करें। हे ललिता माँ, यदि पूजन में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, मेरी चेतना को जागृत करें, मुझ पर कृपा करें। साधना के बारे में बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट करें, शांति और ऊर्जा मिलेगी। और नवावरण जब एक चक्र 30 से 40 मिनट जागृति आत्मरक्षा होगा। 9 दिन नवरात्रि साधना, 9 दिन विशेष अनुग्रह है, 40 दिन अनुष्ठान, 40 दिन ब्रह्म सिद्धि। मैं आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।